गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार। तो विशाल कुमार जी के जिसमें एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके पास हाजिर हैं। हम प्रत्येक दिन आपके पास वैसे प्रतियोगिता परीक्षा में उठे प्रश्न को बार बार दोहराते रहते हैं, जैसे एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, बीएसएससी, एमटीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी और बीपीएससी से टफेस्ट एग्जाम में भी उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय 500 के नोट पे किस चीज का चित्र बना रहता है? भारत में जो इस बार नया जो 500 के नोट बने हैं, 1000 और 500 के नोट को बंद करने के बाद जो नया वाला 500 का नोट बना है उस पर किस चीज का चित्र बना रहता है ना। पहले पूरा, अब इस बार जो नया लॉन्च हुआ है तो देखिए नया वाला जो है भारत के 500 के नोट, उस पर लाल किला का चित्र बना रहता है, रेड फोर्ट। इसका किला बना रहता है लाल किला। दूसरा है मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? मेक इन इंडिया का जो अभियान शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया का अभियान 2014 में शुरू हुआ। मेक इन इंडिया का अभियान 2014 में शुरू किया गया। अब तीसरा प्रश्न है कि भारत का पहला निजी बैंक, फर्स्ट प्राइवेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का पहला निजी बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला निजी बैंक है आईसीआईसीआई। याद रखिएगा कि अगर पूछ दिया जाए कि भारत का पहला निजी बैंक कौन सा है तो भारत का पहला निजी बैंक आईसीआईसीआई है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन है कि बजट को हिंदी में क्या कहा जाता है? जी हाँ, जो बजट पास किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा, विधानसभा में पास किया जाता है, सरकार भी पास करती है। तो जो बजट को पास किया जाता है वित्त मंत्री, बजट को कौन पास करते हैं? तो बजट को वित्त मंत्री पास करते हैं। और वित्त मंत्री जो बजट को पास करता है तो बजट को हिंदी में क्या कहा जाता है? बजट तो इंग्लिश का शब्द है, बजट इंग्लिश का शब्द है, तो हिंदी में क्या कहा जाता है? तो हिंदी में कहा जाता है वार्षिक वित्तीय वितरण। मतलब इस साल इतने 1000 करोड़ के बजट पास किए गए, इस बार इतने करोड़ के बजट पास किए गए, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, हर साल जो किया जाता है तो वार्षिक वित्तीय वितरण। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, इंग्लिश ग्रामर का पिता किसे कहा जाता है? हु इज द नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं, उसी तरह अंग्रेजी व्याकरण है, तो उसका जो है फादर किसे कहा जाता है? हु, इंग्लिश ग्रामर का पिता किसे कहा जाता है? हु इज द नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर? तो है लिंडन मूरे। कौन है? लिंडन मूरे। चलिए छठा है, सबसे छोटा महाद्वीप। जैसे सबसे बड़ा सागर है महासागर, प्रशांत महासागर, तो सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। कौन है? ऑस्ट्रेलिया। चलिए क्वेश्चन है कि मुद्रा विनिमय दर को नियंत्रित कौन करता है? मुद्रा विनिमय जो दर किया जाता है तो बहुत प्रकार का बैंक है, तो कौन बैंक उसको करता है? मुद्रा विनिमय दर जो है तो कौन बैंक करता है नियंत्रित उसको? तो मुद्रा विनिमय दर को नियंत्रित आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मुद्रा विनिमय को नियंत्रित करता है। चलिए अब आठवां क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई का मतलब, द फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। नौवां क्वेश्चन है, सिंधु घाटी का दूसरा नाम। जो हम इतिहास में पढ़ते हैं ना, सिंधु घाटी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, तो उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से सिंधु घाटी का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अब 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारत सरकार की मुख्य आय का स्रोत क्या है? भारत सरकार का मुख्य आय का स्रोत क्या है? तो है कर, टैक्स। क्या है? कर, जिसको हम लोग कहते हैं कि जीएसटी। तो कौन है भारत सरकार की मुख्य आय का स्रोत? कर, टैक्स। तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,
जिसको हम लोग कहते हैं आयकर। It is a very most important question for competitions exam likely SSC, Railway, MTS, BPSC and UPSC toughest exam UPSC। तो ये जो मैं प्रश्न को बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खास करके कंपटीशन जैसे प्रतियोगिता परीक्षा में जब लोग बैठते हैं तो उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार क्या कहता है, दोहराया जाता है इस प्रश्न को। तो खास करके जो कंपटीशन के बच्चे इस तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ रहे हैं या बैठने वाले हैं या बैठ चुके हैं, तो खास करके वैसे लोगों के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूं। फिर मैं अगले बार मिलूंगा। आई मीट यू एंड सेलेक्ट एंड नेक्स्ट न्यू इंफॉर्मेशन एंड इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइक SSC, रेलवे। टेक अवे एंड वॉच माय वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड लेट्स पब्लिश। थैंक यू।